तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से पिछले 4 दिनों से अनंतनाग में सेना के जवानों ने साथ साथ जॉइंट ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है सेना के जवानों और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, उसकी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं। चैलेंजेस इसलिए बहुत सारे हैं क्योंकि डोडा के बाद पीर पंजाल के जो तमाम जंगल हैं, उन घने जंगलों में ऊंचाई पर इन आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है और ऐसे में ऊंचाई से जवानों को टारगेट कर लेना इन आतंकियों के लिए आसान है। अनंतनाग में 4 दिन से मुठभेड़ लगातार जारी है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, जैसा मैंने कहा था कि इस ऑपरेशन में टाइम लग सकता है, लेकिन आज लगता है कि शायद आखिरी दिन होगा इस ऑपरेशन का, क्योंकि जिस तरीके से कल मूवमेंट को ट्रैक किया गया, जगह जगह पे ये पाया गया कि कहाँ पे क्या हो रहा है और हाइड आउट जो है, पुलिस का कहना है या सुरक्षा बलों का कहना है कि हाइड आउट को बस्ट किया गया और वो तबाह कर दिया गया और वहां पे जो मिलिटेंट मौजूद थे उन्होंने भागने की कोशिश की और उसके बाद प्रहार किया गया। उसके बाद लगातार फायरिंग हुई और उस फायरिंग के नतीजे में मिलिटेंट हो सकता है कि मरे हों, लेकिन ऑपरेशन जो है अभी भी चल रहा है। ऑपरेशन में तकरीबन आज का दिन लग सकता है, लेकिन समझा यही जा रहा है कि आज ही यह ऑपरेशन जो है खत्म हो जाएगा। जैसा मैं कह रहा था कि आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ये अंदाजा लगाइए कि जो इवन रोड पे आउटर कवर पे व्हीकल्स हैं वो भी लेटेस्ट व्हीकल्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कैमरा जो है 360 डिग्री घूम रहा है, ये 360 डिग्री घूम रहा है और ये बहुत ऊपर तक जाता है। इसमें एक पोल लगा हुआ है, हाइड्रोलिक पोल लगा हुआ है। इसका जो बटन ऑन करते हैं तो ये ऊपर तक एक कैमरा जाता है। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है और जो ड्रोन के जरिए फुटेज हासिल की जाती है, न सिर्फ फुटेज हासिल की जाती है बल्कि हमने देखा कि हेक्साकॉप्टर के जरिए फायरिंग की जाती है, उसमें गन लगा हुआ है और उसके जरिए फायरिंग की जाती है। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि आज शाम तक ये ऑपरेशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि अभी भी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है और ये समझा जा रहा है कि रिसेंट टाइम्स में साउथ कश्मीर में सबसे लंबा खींचने वाला ऑपरेशन है। तो आतंकियों की नापाक हरकत और जवानों की शहादत और उसके बाद गम, गुस्सा और गर्व, तीनों ही भावनाएं देखने को मिल रही हैं। और इसी के मद्देनजर आपको बताएं कि हमारी आर्मी इस वक्त मुस्तैद है, आतंकियों को घेर रखा है और कभी भी इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ सकती है कि बावजूद इसके कि पीर पांजाल के जंगलों में, घने जंगलों में वो बिलों में घुसे बैठे हैं, लेकिन कभी भी उन्हें अपने बिलों से निकाल कर नेस्तनाबूद किया जा सकता है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा सकता है। घने जंगलों में छिपे होने की जानकारी है। 2 से 3 आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इन आतंकियों को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। 1 बाय 1 आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वहां की डेमोग्राफी क्या है। आतंकियों की मदद कर रहा है पीर पांजाल जंगल। ये पीर पांजाल रेंज जो है, दरअसल ये घना जंगल है, बहुत बड़े बड़े पेड़, घनी घनी झाड़ियां हैं, घना जंगल है और बड़े होने की वजह से आतंकी घिर गए, लेकिन पूरी तरीके से घेराबंदी कर पाने में सफलता हासिल नहीं की जा रही है। आतंकी नया रास्ता ढूंढ लेते हैं और उससे निकल भागते हैं, नई जगह छिप जाते हैं, चकमा देने में उन्हें आसानी रहती है। जंगल आपस में जुड़े हुए हैं, एक जंगल में वो घटना को अंजाम देते हैं और फिर जंगल के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं, यानी कि इलाका वो जल्दी जल्दी बदल लेते हैं। और आतंकियों को इसलिए भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्होंने जंगल में ही छिपने का ठिकाना बना रखा है, जैसे कि गुफाओं में हो या फिर झाड़ियों में। मतलब ये कि प्राकृतिक ठिकानों का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी। और इसके अलावा कभी कभी आतंकियों से सहानुभूति रखने वालों के पास भी ये छिप जाते हैं, हाइड आउट की जगह इन्हें मिल जाती है। हालांकि पीर पंजाल के जंगलों में इनकी संख्या बहुत कम है। कभी कभी आतंकी जगह के आधार पर लोकल लोगों को धमकी देकर या फिर इमोशनली ब्लैकमेल करके उनके घर में भी छिपे होते हैं। आपस में बात करने के लिए स्मार्ट और प्रॉक्सी वाले ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। सफर करने के लिए वो ऑनलाइन ऐप की मदद लेते हैं, जिसका पता लगाना मुश्किल होता है और यही वजह है कि सर्च ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर के बारामूला से मिल रही है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बताया यह गया कि उरी में एलओसी के पास आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में अब तक
2 आतंकी मारे गए हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बारामूला से मुठभेड़ की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ यहां पर चल रही है। उरी में एलओसी के पास आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। इस पूरे इलाके को घेर कर रखा गया है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। सर्च ऑपरेशन यहां पर लगातार चलाया जा रहा है और इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, लगातार गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दे रही है। बारामूला के बाद बात अनंतनाग की भी करेंगे। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना एक खास ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इस ड्रोन को हेरॉन ड्रोन कहते हैं। इस ड्रोन की मदद से सेना ने आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। आइए आपको ये बताते हैं कि हेरॉन ड्रोन की खासियत क्या है और क्यों इसे दुश्मनों के खिलाफ एक गेम चेंजर बताया जा रहा है। 1 बाय 1 पॉइंट्स बताएंगे। हेरॉन ड्रोन को इजराइल ने बनाया है। भारत ने इजराइल से ही हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को खरीदा है। ये ड्रोन एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये एक बार में 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इससे लॉन्चिंग साइट से बैठे बैठे 200 किलोमीटर दूर तक निगरानी रखी जा सकती है। आतंकियों की हरकत पर नजर रखी जा सकती है। ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है और इसीलिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट किया जाता है, जिसकी वजह से इसे ऑपरेट करने में कम से कम वैली के बीच में, घाटी के बीच में, जंगलों के बीच में नेटवर्क की समस्या नहीं आती। ये ड्रोन अपने साथ 250 किलोग्राम का हथियार भी ले जाने में सक्षम है, जो कि इसे बेहद खतरनाक बनाता है। और वही बड़ी खबर यह भी कि पाकिस्तान बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में है। उधर भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आतंकी हमले में पाकिस्तान चीन के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी ट्रेनिंग उन्हें पाकिस्तान की सेना दे रही है। भारत में आतंकी हमलों के लिए पूरी साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तैयार कर रही है। आज चौथे रोज भी कुकरनाग में ऑपरेशन जारी है और जबरदस्त फायरिंग इस वक्त भी हो रही है। चीन के हथियार, पाकिस्तान में आतंकियों की ट्रेनिंग और घाटी में आतंकी साजिश। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में ISI की सबसे बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI चीन में बने हथियारों की मदद से आतंकी साजिश को अंजाम दे रही है। POK के टेरर कैंप में पाकिस्तान के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग खुद पाकिस्तान की सेना दे रही है। यही नहीं, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI घाटी में आतंक फैलाने के लिए आतंकियों को मेड इन चाइना हथियार मुहैया करा रही है। आतंकी कश्मीर में हमलों के लिए चीन के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ISI भारत के खिलाफ हमलों के लिए आतंकवादियों को चीन में बने विशेष उपकरण मुहैया करा रही है, जिनमें ग्रेनेड, पिस्तौल, नाइट विजन डिवाइस, ड्रोन और डिजिटल सुरक्षित संचार प्रणाली जैसी चीजें शामिल हैं। इससे पहले भी चीनी उपकरण से लैस हथियार आतंकियों के पास से बरामद होते थे, लेकिन इस बार खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से आमदा है आतंक को हर सूरत में वह कश्मीर में जिंदा रख सके। यही नहीं, पाकिस्तान की सेना इन आतंकियों को POK में ट्रेनिंग देकर भारत में हमले के लिए तैयार कर रही है। उन्हें जंगल वॉरफेयर मॉड्यूल यानी जंगल में सेना की टुकड़ी पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है और इस तरह ISI भारत के खिलाफ आतंक का ट्रायंगल प्लान तैयार कर रही है। इस प्लान के तहत चीन में बने हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाया जाता है, उन्हें पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग देती है और फिर उन्हें कश्मीर में हमले के लिए तैयार किया जाता है।
आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए खास तरीके के डिजिटल मैप शीट दी जाती है, जिसमें घुसपैठ के लिए नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। पीओके में बैठे आतंकियों के आकाओं से सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस दिए जाते हैं, जिससे भारतीय एजेंसियां उनके संदेशों को डिकोड न कर पाएं। लेकिन हर मोर्चे पर आईएसआई को मुंह की खानी पड़ रही है। भारतीय सेना पाकिस्तान की हर आतंकी साजिश का करारा जवाब दे रही है। अनंतनाग हमले में भारतीय ड्रोन ने बड़ी ही मुस्तैदी से न सिर्फ आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया, बल्कि उन्हें दुम दबाकर भागने पर भी मजबूर किया। तो आतंकियों पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की जा रही है, लेकिन अब बात जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशनों से जुड़ी हुई।